नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बहुत ही महत्वपूर्ण हम बात करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले पर। बात इसलिए हम चर्चा करने वाले हैं साथियों, क्योंकि बिहार सरकार जो है बीएड वालों को धोखा दे रही है और 100% धोखा दे रही है। कैसे दे रही है वो मैं चीज़ें आपको स्पष्ट करूँगा और इसी वीडियो में स्पष्ट करूँगा। धोखा देने की बात अगर हम करेंगे तो पहली बात, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बीएड प्राथमिक से बाहर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिहार जो है ऐसा अभी देखिए, अगर हम बात करेंगे तो किसी राज्य ने अभी कोई क्लियर नहीं किया है कि बीएड हमारे यहाँ एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है। अभी कोई राज्य का मोहताज नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और इसको मानना मजबूरी है। और अध्यादेश की जहाँ तक लोग बात कर रहे हैं, मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ, भारत सरकार इस फैसले के खिलाफ अध्यादेश नहीं लाएगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि एनसीटीई जो है, जो हमारी नेशनल संस्था है जो अध्यापक की पात्रता के बारे में बात करती है, उसके अध्यक्ष ने अभी 2 दिन पहले जवाब दिया है, बात की है और उन्होंने कहा है कि हम तो खुद ही 1 to 5, 6 to 8, 9 to 12 इन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं करने वाले हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ये जो व्यवस्था है सब बदलने वाली है और प्राथमिक के लिए केवल और केवल अलग कोर्स होगा, 6 to 8 के लिए अलग कोर्स होंगे, 9 to 12 के लिए अलग कोर्स होंगे। इसमें आप सिर्फ ये काम कर सकते हैं कि एक साल की ट्रेनिंग लेकर, यानी कि आपने मान लीजिए प्राथमिक का कोर्स किया हुआ है, ट्रेनिंग ली हुई है, तो आप 1 साल एक्स्ट्रा और कोर्स करके 6 to 8 के लिए हो सकते हैं या 9 to 12 के लिए हो सकते हैं। ऐसा उन्होंने बताया, जो अपनी बात उन्होंने बताया। और ये अगर विश्वास नहीं है मेरी बात पे तो आप जाइए DNA, ठीक है, जी न्यूज़ पर ये प्रोग्राम आता है रात्रि 9 बजे, तो आप यूट्यूब पर सर्च मार लीजिए और एनसीटीई अध्यक्ष का बयान आप सुन सकते हैं। जी न्यूज़ का प्रोग्राम है DNA, जिसको पहले सुधीर कुमार करते थे, अब दूसरा कोई करता है, ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि बिहार सरकार धोखा कैसे दे रही है। धोखा इस प्रकार दे रही है दोस्तों कि अगर परीक्षा होता है तो आपका रिजल्ट रुकेगा। बीएड का बाहर होना 100% नहीं, 101% तय है। और बिहार सरकार क्यों कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से वो परीक्षा करवा रही है। शायद इनका ये होगा कि 750 रुपये के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो करोड़ों रुपए हो जाते हैं। और फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 7.5 लाख या 7 लाख फॉर्म भरे गए हैं प्राथमिक विद्यालय में। और प्राथमिक विद्यालय में जो फॉर्म भरे गए हैं, इन फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो इसमें लगभग 4 से 5 लाख के जो अभ्यर्थी हैं वो बीएड धारक हैं। और इन अभ्यर्थियों के पैसे का गमन करने के लिए, आपके सिर्फ पैसों को खाने के लिए, आपके पैसों को आपको वापस ना किया जाए, इसलिए ये सब इनकी चाल है। नीतीश कुमार की चाल है, तेजस्वी यादव की चाल है कि एक बार परीक्षा करवा लेंगे, फिर उसके बाद इनका भविष्य भाड़ में जाए। यानी कि आपका रिजल्ट तो होना है नहीं, 100% क्लियर है। अभी और चीज़ें मैं बताऊंगा कि कैसे आपकी परीक्षाएं लटकने वाली हैं, और भी चीज़ें मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूं। और इस पैसे को रोकने का काम किया जा रहा है। तो जो आपके पैसे हैं सिर्फ उनका गमन करने के लिए, उस पैसे को आपको वापस ना करना पड़े, इसीलिए सिर्फ बिहार सरकार ये कर रही है। प्लस और जोड़िए, सामने बिहार में चुनाव है और अगर वो बीएड को डायरेक्ट बाहर करते हैं तो बीएड के जो प्रशिक्षु हैं वो इनके खिलाफ आ जाएंगे। भैया नीतीश कुमार इसमें कर क्या सकते हैं? तुम सोचो, अपना दिमाग लगाओ। अब पहले ये देखो, बीपीएससी के चेयरमैन ने ट्वीट किया है। मैं ट्वीट पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ उसके बातों को मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करने की कोशिश करूँगा कि उन्होंने उसमें कहा क्या है। उन्होंने इनडायरेक्ट स्पीच का प्रयोग करते हुए ये कहा है कि जो परीक्षा हो रही है, परीक्षा हम करवाएंगे, रिजल्ट जो है वो आप लोग खुद तय करिए कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। यानी कि रिजल्ट का बात के बाद देखेंगे। एक महिला बीएड अभ्यर्थी थी, वो चेयरमैन के यहाँ गई थी या बीपीएससी के ऑफिस गई थी, कल की बात है ये। वहाँ पर उन्होंने उनसे सिर्फ ये पूछना चाहा, लिखित में जवाब लेना चाहा कि आप ये बता दीजिए कि बीएड का रिजल्ट रुकेगा या नहीं रुकेगा, या बीएड एग्ज़ाम दे या ना दे, इसको क्लियर कर दीजिए। तो वहाँ के अधिकारियों ने क्या कहा सुनिए और अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए।
वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि तुम भैया जाओ पेपर दो और रिजल्ट के टाइम आप कोर्ट में चले जाना। यानी कि ये चोर लोग जो बैठे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके पैसे का गमन करना चाहते हैं, आपके करोड़ों रुपए गमन करना चाहते हैं। आपका भविष्य तो ऐसे ही प्राथमिक से ख़त्म हो चुका है। इसमें मेरी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन 100 नहीं 101%, 200% आप भी प्राइमरी से बाहर हो चुके हैं। इस सच्चाई को जितनी जल्दी स्वीकार कर लीजिए, अपने लक्ष्य में, अपने काम में आगे बढ़ जाइए। टीजीटी पीजीटी देना है तो उसकी तैयारी करिए, नहीं तो जाइए कहीं जॉब करिए, या फिर से डीएलएड वगैरह करना है तो आप कर लीजिए। कोशिश करिए कि आप अगर आपकी उम्र है, आपके पास पैसा है तो आप डीएलएड कर लीजिए, सिर्फ अगर आप प्राइमरी के लिए काम करना चाहते हैं। और अगर आप 2 नाव पे चढ़े थे तो एक पैर तो फिसला है, ठीक है, सबको पता है। तो इसलिए भैया पूरी बात मेरी यही है कि भैया प्राथमिक से आप लोगों का खेल ख़त्म है। और भी कुछ चीज़ें मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। पॉइंट आउट ये कर रहा हूँ, मैं बहुत प्यार से आराम से बता रहा हूँ। बीएड से मेरा कोई द्वेष नहीं है, मैं इसमें बिहार सरकार की नीतियों को देख रहा हूँ और मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब एग्ज़ाम रद्द हो, लेकिन एग्ज़ाम रद्द ही नहीं हो रहा है और इसी बात नहीं की जा रही है। आने वाले 48 घंटे 50 घंटे आपके लिए वो महत्वपूर्ण होने वाले हैं जिनमें ये क्लियर हो जाएगा कि परीक्षा होगी कि नहीं। यानी कि आज आपकी 16 तारीख है, 18 तारीख तक आपका 100% फिक्स हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। अभी फ़िलहाल के लिए आपका एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन मेरा जो दिल कहता है, मेरी जो इच्छा कहती है, जो मेरी छोटी सी बुद्धि कहती है कि एग्ज़ाम आपका टलेगा, प्राथमिक विद्यालय का टल जाएगा। और जो उसके ऊपर के एग्ज़ाम है वो हो सकते हैं, लेकिन प्राथमिक के एग्ज़ाम टलने 100% सही है। अगर एग्ज़ाम ये ज़बरदस्ती करवाते हैं बीएड को शामिल करके तो ये भर्ती फंसने वाली है, बहुत बुरी तरह फंसेगी और आपके पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे। अगर एग्ज़ाम एक बार हो गया तो आपका पैसा कभी वापस नहीं मिलेगा और नौकरी तो आप भूल ही जाओ। आपको अगर लगता है कि नौकरी मिल जाएगी तो पहले आपको मैं बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 69,500 में लगभग 22,000 लोगों की नौकरी खतरे में पड़ी है और उनकी नौकरी जाएगी, उनको नौकरी से निकाला जाएगा, जिसका प्रोसेस भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली है योगी सरकार। मेरी बातें ये सुन के शायद आप लोग कमेंट बॉक्स में अपशब्दों का प्रयोग करें, बिल्कुल करिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सच्चाई यही है। उदाहरण के तौर पर शिक्षा मित्रों को अध्यापक बनाया गया था, सुप्रीम बनाया गया था, लेकिन जब कोर्ट का आदेश आया तो योगी आदित्यनाथ ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। फिर उसके बाद 68,000 और 69,500 प्लस करके एग्ज़ाम करवाए गए थे। पहले एग्ज़ाम में 68,500 में बीएड नहीं शामिल था, दूसरे एग्ज़ाम 69,500 में बीएड शामिल था और वही 21-22 हज़ार लोग जो सेलेक्ट हैं उनको बाहर होना होगा। और नहीं होंगे तो हमारी जो चर्चाएं चल रही हैं, बीटीसी वाले जो छात्र नेता हैं उनसे भी बातें हो रही हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर योगी सरकार इनको बाहर नहीं करती है तो हम फिर से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और कोर्ट के आदेश से बीएड वालों को बाहर करवाएंगे। क्योंकि जिस नोटिफिकेशन के तहत, जिस गजट के तहत इनको सिलेक्शन दिया गया है वही रद्द हो चुका है, जो इनका नींव था वही रद्द हो चुका है, तो इन्हें कहाँ से जॉब ये वहाँ पे एलिजिबल रह सकते हैं। दूसरी बात, बिहार में 21 में वैकेंसी हुई थी और उस वैकेंसी में भी जो भी लोग चयनित हैं वो लोग भी अब बाहर जाने वाले हैं, ऐसी बात कही जा रही है और 100% वो लोग बाहर जाएंगे। मेरी बातें बुरी लगेंगी, लगने दीजिए। बिहार सरकार आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है, छल कर रही है। आपके पैसों को खाने के लिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव उसी पैसे से चुनाव लड़ेंगे, बिहार का चुनाव लड़ेंगे, आप देख लीजिएगा। अगर ये परीक्षा कैंसिल नहीं कर रहे हैं तो आप लोग बहुत बड़े धोखे का शिकार होने वाले हैं। आपका पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा, मेंटल प्रेशर जो हो रहा है वो भी जाएगा, सब कुछ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आपको तय करना है क्या करना है। आप लोग स्पष्टीकरण मांगिए बिहार सरकार से, भाई हम एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो क्या है हमारा भविष्य, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि बिहार सरकार आप लोगों को धोखा दे रही है या नहीं दे रही है। और चीज़ें मैं बताता हूँ। आज ही एक वकील द्वारा बीपीएससी को नोटिस जारी किया गया, यानी कि नोटिस भेजा गया है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी उसमें अटैच किया गया है और उनसे परीक्षा कैंसिल करने की बात कही गई है।
यानी कि 100% परीक्षा आपकी कैंसिल होगी। अगर इसके बावजूद बिहार सरकार इसमें अब ये भी नहीं कह सकती कि हमको पता नहीं था भैया, अब तुमको नोटिस भेज दिया गया है और इसके बाद अगर आप कुछ करते हैं तो चेयरमैन तो उठा लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इनको तो कोर्ट में पेश होना पड़ जाएगा। चलिए इतना ही। बीएड वालों से हमारा कोई वो नहीं है किसी से, ना बीटीसी वालों से बहुत हम मोहब्बत कर रहे हैं ना बीएड वालों से, लेकिन हम सच्चाई ये बता रहे हैं कि यही होगा जो बिहार सरकार आप लोगों के साथ धोखेबाजी कर रही है और इससे आप लोगों को बचना चाहिए। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।